Myself, Rahul Kumar Patel. I belongs to Aurangabad, Bihar. I completed BTech from NIT Jaipur. After this, I joined Resonance as FTP in July 23. That's all about me. Today my topic is electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution reaction. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि ये जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का जो ये रिएक्शन है इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल से डिराइव हुआ है। यहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल से डिराइव हुआ है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो सकता है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल का जो मतलब होता है वो होता है लविंग। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा वो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन को हम इलेक्ट्रोफिलिक से रिलेट कर सकते हैं। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और यहां पे एरोमेटिक का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एरोमेटिक कंपाउंड पे हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो सकते हैं? बेंजीन हो सकता है और उससे बने हुए कंपाउंड हो सकते हैं, मतलब कि उसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक reaction of benzene and its derivatives। मतलब कि ये जो रिएक्शन है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के लिए सिर्फ है। तो हम इसके जनरल रिएक्शन को देखते हैं। इसका जनरल रिएक्शन है क्या? ये रिएक्शन बेंजीन का है तो हमने बेंजीन बना लिया और यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हमें इलेक्ट्रोफाइल लेना होगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा तो यहां का जो H होगा वो लिबरेट होगा तो हमने H+ लिख दिया। हमने जनरल रिएक्शन देखा। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि किस तरह इसका रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट को देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? जैसे ये बेंजीन यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। हमने यहां पे देखा था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड खुलेगा, ठीक है। जब ये पाई बॉन्ड खुलेगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड क्यों खुलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा। मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इस बेंजीन पे, लेकिन हमने एरो को इस डायरेक्शन में दर्शाया है। क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी दिखाते हैं, ठीक है। जब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहां पे क्या होगा वो देखते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड खुलेगा। तो पाई बॉन्ड खोलने पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहां पे पॉजिटिव क्रिएट होगा या तो यहां पॉजिटिव क्रिएट होगा। अगर यहां पे पॉजिटिव क्रिएट होगा तो नेगेटिव यहां पे होगा, अगर यहां पे पॉजिटिव क्रिएट होगा तो नेगेटिव यहां पे होगा। अगर नेगेटिव यहां पे क्रिएट हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को जब यहां जोड़ दिए तो इस नेबरिंग कार्बन पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। इस स्टेप में यह हो रहा है कि जो बेंजीन रिंग है जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक से अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। मतलब कि ये जो कार्बोकैटायन है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये स्टेप फेवरेबल स्टेप नहीं है, फिर भी ये हो रहा है, तो ये स्टेप बहुत स्लो स्टेप होगा। तो जो स्लो स्टेप होता है उसे हम आरडीएस स्टेप कहते हैं। यहां पे हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बन रहा है जो सिग्मा है, इसलिए हम इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। बेंजीन रिंग का एक कॉमन नेम है जिसे हम एरिन कहते हैं, इसलिए उस आयन को हम लोग एरिनियम आयन कहेंगे। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। इसका रिएक्शन दो स्टेप में होता है, तो स्टेप 2 को हम लोग देखते हैं। स्टेप 2 में यह होगा कि जो हाइड्रोजन है एरिनियम आयन का वो अब्स्ट्रैक्ट होगा। क्यों अब्स्ट्रैक्ट होगा, उसका फायदा क्या होने वाला है। यहां जैसे ही बेस इसको अब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब यहां नेगेटिव क्रिएट होगा तो यहां पॉजिटिव पहले से है, तो यहां पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो जब यहां पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा देखते हैं। जब ये पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहां पे एक कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। इस रिएक्शन में हमने देखा कि शुरुआत में हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया था, बाद में भी ये फाइनल एरोमेटिक ही बना है, इसलिए इस रिएक्शन में एरोमेटिक होना कंपलसरी है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब हम इसका जो अगला हमारा सब टॉपिक है, सब टॉपिक में क्या क्या आएंगे इसके, काइनेटिक्स हो सकता है, एनर्जेटिक्स हो सकता है, और इसके जो फैक्टर होंगे जो जो रिएक्शन को प्रभावित करेंगे वो हो सकते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके काइनेटिक्स को देखते हैं। ये जो रिएक्शन है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये रिएक्शन इन दोनों के ही प्रोपोर्शनल होगा। ये जो रिएक्शन है इन दो पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगा। इट इज ए बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो हम इसके अब एनर्जेटिक्स को देखते हैं।
एनर्जेटिक्स में बेसिकली हम लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करते हैं। अगर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इस तरह होगा। ये जो फर्स्ट मैक्सिमा है ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट होगा और दूसरा जो मैक्सिमा है वो ट्रांजिशन स्टेट 2 होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में क्या हो रहा है हम सबसे पहले देखेंगे। ट्रांजिशन फर्स्ट में ये होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट रहा होगा। इस और इस कार्बन के जो बीच का जो पाई बॉन्ड है वो टूट रहा होगा। जैसे ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो इस कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच का एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। ये ट्रांजिशन फर्स्ट में हो रहा होगा। और ट्रांजिशन स्टेट 2 में क्या होगा उसे देखते हैं। हमने इसके मैकेनिज्म ये देखा था कि बेस जब H+ को अपस्टेट करता है तो वहां पे उसके बाद फिर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है और हमारा कंपाउंड फाइनली एरोमेटिक हो जाता है। तो यहां पे ये होगा कि बेस अपस्टेट हो रहा है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो हाइड्रोजन है वो स्टेप हो रहा है बेस के द्वारा। तो उस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूट रहा होगा। जब ये टूट रहा होगा तो उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा। जहां नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा होगा। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 2 होगा। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कौन कौन से फैक्टर इस रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो लिखते हैं फैक्टर्स affecting rate of reaction। इस रिएक्शन में एरेनियम आयन फॉर्म हुआ था जो कि स्टेबल नहीं था फिर भी फॉर्म हो रहा था क्योंकि वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज था। मतलब कि जितना हमारा एरेनियम आयन स्टेबल होगा उतने ज्यादा रिएक्शन फेवरेबल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट फैक्टर में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन। दूसरा फैक्टर होगा अगर किसी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। जब किसी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा तो जैसे ही इस पे कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से वो स्टेबलाइज हो जा रहा होगा। इसका मतलब यह होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस रिएक्शन को रेट को बढ़ा रहा होगा। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल increases the rate of reaction। इन दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए हम जनरल ऑर्डर लिखना चाहेंगे कि इस रिएक्शन के रिएक्टिविटी का जनरल ऑर्डर क्या होगा। तो जो बेंजीन है अगर उस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बेंजीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। और बेंजीन रिंग की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेंजीन विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कम ज्यादा होगा। यहां पे कम क्यों हो रहा है? यहां पे कम इसलिए हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा उसके इलेक्ट्रॉन को और खींच रहा होगा, जिसकी वजह से वो और डीस्टेबल होगा। इसकी वजह से बेंजीन रिंग ज्यादा स्टेबल होगा और इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बढ़ा रहा होगा, इसकी वजह से सबसे ज्यादा रेट इसका होगा।